नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। राम के नाम पर चढ़ाया गया दान और अब उसी दान पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। मंदिर, श्रद्धा, करोड़ों भक्तों का भरोसा और उसके बीच पैसे, संपत्ति, संदिग्ध लेन देन की आरोप। जिन लोगों पर व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी, आज वही जांच के घेरे में है। कहीं लाखों रुपयों की बरामदगी, कहीं करोड़ों की जमीन, कहीं सोना मिलने की खबरें, तो कहीं अचानक बढ़ती संपत्ति ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। आखिर आस्था के इस सबसे बड़े केंद्र से ऐसा क्या हुआ है कि सरकार को एसआईटी बनानी पड़ गई? क्या सच में चढ़ावे के पैसे से खेल किया गया है या कहानी कुछ और है? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। भगवान के घर में किसने लगाया सेंध? सीसीटीवी ने खोला बड़ा राज। एसआईटी की रडार पर बड़े नाम। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा और दान की रकम में हेरा फेरी का मामला इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस मंदिर में देश दुनिया के लोग श्रद्धा के साथ दान देते हैं, उसी मंदिर के चढ़ावे को लेकर चोरी और गबन के आरोप सामने आने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है, जांच कहां तक पहुंची और अब तक किन किन लोगों के नाम सामने आए हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत जून महीने के स्टार्टिंग से हुई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जब अपने खातों और दान की व्यवस्था का नियमित ऑडिट कर रहा था, तब दान पात्र में जमा नकदी और दूसरे कीमती सामान के रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। मंदिर परिसर और दान पात्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को देखा गया तो कुछ कर्मचारियों की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई थी। इसके बाद ट्रस्ट ने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू की। मामला ज्यादा दिनों तक दबा नहीं रह सका। जैसे जैसे जानकारी बाहर आने लगी, राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। 7 जून को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इसके बाद 10 जून को भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। कानपुर दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने माना कि चंदे और दान की रकम को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने साफ कहा कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भाजपा की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे मामला कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 सदस्यों की एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया। खास बात ये रही कि खुद राम मंदिर ट्रस्ट ने भी सरकार के निष्पक्ष जांच की मांग की थी, ताकि मंदिर की प्रतिष्ठा और श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। इस दिन जांच एजेंसियों ने मंदिर में चढ़ावे की रकम गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर पर छापा मारा। जांच के दौरान जो जानकारी सामने आई उसने कई लोगों को चौंका दिया। बताया गया कि लवकुश मिश्रा के घर की अलमारी और यहाँ तक कि गोबर के ढेर से भी 10 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि दोनों कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह यानी सैलरी लगभग 18 से 20 हजार रुपए ही थी, लेकिन हाल के सालों में उनकी संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। आरोप है कि एक कर्मचारी ने लगभग 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी थी, जबकि दूसरे ने करीब 40 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था। 15 जून को एसआईटी की टीम सीधे अयोध्या राम मंदिर परिसर पहुंची और मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। सरकार की ओर से एसआईटी को साफ निर्देश दिया गया कि 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर एक आखिरी रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाए। 16 जून को एसआईटी ने मंदिर परिसर में करीब 11 घंटे तक लगातार जांच की। इस दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारियों सहित 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई।
जांच टीम ने विस्तार से ये समझने की कोशिश की कि चढ़ावे की रकम की गिनती कहाँ होती है, कौन कौन लोग उसमें शामिल रहते हैं, गिनती के बाद रकम किसके पास जाती है और बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या है। जांच के दौरान 6 ऐसे नाम सामने आए जिन पर सबसे ज्यादा संदेह जताया जा रहा है। इनमें सबसे चर्चित नाम है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। टिन्नू यादव पहले चंपत राय के ड्राइवर बताए जाते थे और बाद में उनके सहयोगी के रूप में काम करने लगे। आरोप है कि अयोध्या और लखनऊ में उसके नाम पर करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति है। राम मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर उसका पुश्तैनी घर है। खबरें यह भी सामने आई हैं कि जांच एजेंसियों को उसके घर से सोना मिला है। आरोप लगाए गए कि पिछले कुछ सालों में उसने कई प्लॉट्स खरीदे हैं और कई महंगे रेस्टोरेंट्स में उसकी हिस्सेदारी भी है। हालांकि टिन्नू यादव ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि वो काफी समय से विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है और उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। उसने 50 करोड़ रुपए की संपत्ति के दावे को भी गलत बताया है और कहा है कि उसके पास सिर्फ एक गेस्ट हाउस है। उसने ये भी कहा कि जिस संपत्ति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उसका बैनामा उसने वर्ष 2008 में ही कराया था और 2015-16 में उस पर निर्माण कराया गया। टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव का नाम भी जांच में सामने आया है। मनीष यादव भी नोट गिनने वाली टीम का हिस्सा था। उस पर भी आरोप है कि वो दान की रकम में हेराफेरी और गबन में शामिल था। बताया गया कि उसकी निशानदेही पर करीब 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अब एसआईटी उससे भी लगातार पूछताछ कर रही है और उसकी भूमिका की जांच भी की जा रही है। इसी तरह लवकुश और अनुकल्प मिश्रा के नाम भी जांच में सामने आए हैं। दोनों दान पात्र की रकम गिनने वाली टीम का हिस्सा थे। आरोप है कि कुछ सालों के भीतर दोनों की आर्थिक स्थिति में अचानक से बड़ा बदलाव आया। बताया गया कि अनुकल्प मिश्रा ने गांव में फार्म हाउस बना लिया और अयोध्या में लगभग 65 लाख रुपए का घर खरीदा। तो वहीं लवकुश फैजाबाद में नया घर बनवा रहा था। उसके घर से 10 लाख रुपए नकद बरामद होने की भी बात सामने आई है। इस मामले में पहले भी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ चुकी है। बताया गया है कि 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए नकद, एक कार और 3 आईफोन मिलने की बात सामने आई है। इन खुलासों ने लोगों के मन में और भी ज्यादा सवाल खड़ा कर दिया है। कई लोग पूछने लगे हैं कि क्या ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों का मामला है या फिर व्यवस्था लंबे समय से ही ऐसी चल रही है, उसमें कोई कमी है जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। 83 करोड़ के दान पर उठे सवाल, सोने के मुकुट गायब, सवाल बरकरार। इसी बीच एक पुरानी घटना भी फिर से चर्चा में आ गई। करीब 2 साल पहले सावन के झूला मेले के दौरान भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के लिए इस्तेमाल होने वाले सोने के मुकुट गायब हो गए थे। परंपरा के अनुसार झूलन उत्सव में चारों भाइयों को सोने के मुकुट पहनाए जाते हैं, लेकिन उस समय मुकुट मिले नहीं। बताया जाता है कि कई महीनों तक उनका कोई पता नहीं चला। बाद में मंदिर परिसर में ही ट्रस्ट के एक पदाधिकारी के अलमारी से मुकुट मिलने की बात सामने आई थी। सूत्रों के अनुसार मुकुट गाजियाबाद के एक श्रद्धालु ने अपनी मां के जेवर बेचकर राम लला को भेंट किए थे। अब जब चढ़ावे की रकम और दान की जांच चल रही है तो ये पुराना मामला भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे विवाद के बीच ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड्स यानी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की भी चर्चा सामने आई है। दस्तावेजों के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच राम मंदिर ट्रस्ट को करीब 83 करोड़ रुपए का दान मिला। इसमें दान पात्र में लगभग 55 करोड़ रुपए, मंदिर परिसर के दान काउंटर में करीब 18 करोड़ रुपए, ऑनलाइन माध्यम से लगभग 8 करोड़ रुपए और विदेशी श्रद्धालुओं से करीब 78 लाख रुपीस और दूसरे स्रोतों से भी करीब 1.22 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। दिलचस्प बात यह रही कि इसी अवधि में
ट्रस्ट को बैंक में जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज से दान की रकम से भी ज्यादा इनकम हुई है। जांच अब सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पिछले 11 महीने में मंदिर की सुरक्षा पर करीब 10 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं। परिसर में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं और कई स्तरों की निगरानी व्यवस्था बनाई गई है। इसके बावजूद अगर दान की रकम या कीमत सामान में गड़बड़ी हुई है तो ये जांच का एक बड़ा विषय बन गया है। यह अब देखा जा रहा है कि क्या कर्मचारियों की नियमित जांच होती थी, क्या निगरानी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी थी और क्या सुरक्षा के सभी नियमों का सही तरीके से पालन किया जा रहा था। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले में तेजी और सख्ती दोनों ही दिखाई है। सरकार ने ना तो आरोपों को नजरअंदाज किया है और ना ही मामले को दबाने की कोशिश की है। एसआईटी का गठन, लगातार छापेमारी, दस्तावेजों की जांच, संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ और तय समय सीमा में रिपोर्ट मांगे जाने जैसे कदम ये दिखाते हैं कि सरकार चाहती है कि सच जल्द से जल्द सामने आए। योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि जांच मामले की तह तक जाएगी और कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा। सरकार का रुख साफ है कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार ही कार्रवाई होगी। अब पूरे देश की नजर इस जांच पर टिकी हुई है। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े इस मामले में सिर्फ चोरी या गबन की जांच नहीं हो रही, बल्कि श्रद्धालुओं के भरोसे की भी परीक्षा हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है, आरोप कितने सही है और जांच के बाद किन लोगों की जिम्मेदारी तय होगी। आने वाले दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट कई बड़े सवालों के जवाब दे सकती है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आरोपियों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है और सरकार ये संदेश देने की कोशिश भी कर रही है कि भगवान के नाम पर चढ़ाए गए एक एक रुपए का हिसाब होगा। अगर किसी भी श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया गया है तो उसे कानून के अनुसार सजा जरूर मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।